बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो वीज़ों का आप किंग कह सकते हैं, वीज़ों का बादशाह जिसको कहा जाता है, वो D7 कैटेगरी के वीज़े को जो है वो बोला जाता है। इसके अंदर आपको ना तो किसी भी किस्म के आइट्स की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी प्रॉपर तरीके से किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत है, ना ही किसी आपको आप कह सकते हैं कि मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये वीज़ा स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए होता है जो कि इन्वेस्टर होते हैं या रिटायर्ड पर्सन होते हैं या जिन्होंने अपना रिलीजियस इंटेलेक्चुअल चीज़ों को स्प्रेड करना होता है, उनके लिए होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं फ्रीलांसर जो होते हैं उनके लिए होता है। अब इस वीज़े को जो है पुर्तगाल ने 2007 में इशू किया था और उसके बाद लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में जाते हैं, क्योंकि अगर आप इनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हो तो आप इजीली जो है वीज़ा लेकर आप जो है वहाँ पर जा सकते हो। इस वीज़े की जो आप मियाद बोल सकते हो, इसको लॉन्ग टर्म वीज़ा भी बोला जा सकता है, दूसरे अल्फाज में वर्क वीज़ा भी बोला जा सकता है। आपने लॉन्ग स्टे अगर करना है रेजिडेंट के पर्पज़ के लिए, वो भी इसको बोला जाता है। मींस कि इसके अंदर आप अपनी फैमिलीज़ को भी लेकर जा सकते हैं। इसी के साथ साथ अपने जो पेरेंट्स होते हैं आप उनको भी लेकर जा सकते हैं, आपके जो सिबलिंग्स हैं उनको भी लेकर जा सकते हैं। तो ये इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी पूरे शेंजन कंट्री में सिर्फ एक ही मुल्क देता है, वो है पुर्तगाल। ठीक हो गया ना। और इसी के साथ साथ अगर आपको इसका ये D7 वीज़ा मिल जाता है तो उसके बाद आप फ्रीली मींस के आपको किसी और वीज़े की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप जो है पूरे का पूरा यूरोप के 27 कंट्रीज़ जो है वो घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। तो ये इतनी ज़्यादा बिग अपॉर्चुनिटी जो है वो पुर्तगाल देता है। लाइक इसी तरह आपको पता है कि पुर्तगाल के ही अंदर सबसे ज़्यादा जो है इलीगल इमिग्रेंट्स जाते हैं, उनको पनाह मिलती है, उसके बाद वो ऐसा बढ़ते बढ़ते यूरोप में चले जाते हैं। तो उसी के साथ साथ ये वीज़ा भी दे रहे हैं। अच्छा, इस वीज़े के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर तो आप फ्रीलांसर हैं, आपके पास स्पेसिफिक अमाउंट्स आ रही कहीं ना कहीं से सोर्सेज से आपको इनकम वगैरह आ रही है, तो आप आराम सुकून से जो है ये वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप रिटायर पर्सन हैं और आपके पास जो है हैवी कह सकते हैं अमाउंट है, हैवी इनकम्स आपके पास आ रही हैं, तो उस सिलसिले में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस वीज़े को अप्लाई करने के लिए जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपको लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, जिसके अंदर आपको पर मंथ के हिसाब से ऑलमोस्ट 650 यूरो यानी कि इनकम आपकी आ रही है। और सोर्स ऑफ इनकम जो फाइनेंशियल मींस होता है उस एविडेंस के साथ आपने इस जो है बैंक स्टेटमेंट को कंटिन्यू रखना होता है, तो फिर जाकर आपको जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे। अच्छा, तो ये पाकिस्तान के अंदर जो VFS सेंटर जारी फ्लेक्स है वो इसको डील करता है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा फोकस, जिस तरह यूके के लिए आप जब अप्लाई करते हैं तो यूके सबसे ज़्यादा जो फोकस रखता है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट में रखता है। वहाँ पर जो इनकम आपको आ रही होती है तो वो प्रॉपर तरीके से चेक करता है कि इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम से जो बंदे का है वो स्टेटस पता चल जाता है कि ये सेंसेबल बंदा है या फिर सिर्फ इसने सडन किसी से पैसे लेकर अपने बैंक स्टेटमेंट को अच्छा किया हुआ है और उसके बाद ये जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये इसी तरह जो पुर्तगाल वाले हैं, जब आपने D7 कैटेगरी का वीज़े को अप्लाई करना होता है तो वो इसी तरीके से आपकी जो है बैंक स्टेटमेंट को बड़े थ्रू आउट सीरियस तरीके से वो चेक करते हैं कि आया कि ये वाकई पर्सन वहाँ पर जाकर जो है स्किप वगैरह तो नहीं हो जाएगा या हमारे ऊपर बर्डन तो नहीं पड़ जाएगा। तो वो देखते हैं कि इसके पास इनकम कैसी आ रही है। तो ऑलमोस्ट पर पर्सन जो है 650 यूरो के करीब अगर आपके अकाउंट में पर मंथ के हिसाब से इनकम आती है तो उसके बाद जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके अंदर जो सबसे आप कह सकते हैं टॉप ऑफ द लिस्ट है वो बैंक स्टेटमेंट है आपकी। उसके बाद आपके जो जनरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं बैंक स्टेटमेंट के अलावा आपका FRC अगर शादीशुदा मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, बे फॉर्म, निकाह नामा वगैरह, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं। ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम अच्छे तरीके से वादा होगा तो ही आप वहाँ पर जा सकते हैं। लाइक
कोई भी कंट्री ये नहीं चाहता कि किसी भी कंट्री का, अदर कंट्रीज़ का गरीब बंदा उनके पास आ जाए। वो हमेशा अपनी इकोनॉमिक को बेहतर से बेहतरीन करने के लिए इस तरह की अपॉर्चुनिटी को इशू करते हैं। लाइक आप देख सकते हैं जैसे कि गोल्डन वीज़ा है, गोल्डन वीज़े के अंदर भी ऐसा ही होता है कि लोग जो इन्वेस्टर होते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, वो अच्छे तरीके से गोल्डन वीज़े को जो है वो अवेल करते हैं। लाइक इसी तरह जो पुर्तगाल है, D7 जो कैटेगरी का वीज़ा है वो इसको इशू करता है कि अच्छे से अच्छे जो स्टेबल बंदे हैं, जिनका सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है, जो रिटायर पर्सन है या अपने रिलीजियस इंटेलेक्चुअलिटी को आगे प्रेजेंट करना चाहते हैं या फ्रीलांसर हैं। तो आजकल आपको पता है कि फ्रीलांसर जो होते हैं वो कहीं पर भी बैठकर ऑनलाइन काम करते हैं। लाइक अगर आप पेंटर हैं बहुत अच्छे, तो आपने पेंटिंग की है, ऑनलाइन उसका ऑक्शन करते हैं, वो अमेरिका में, यूके में कहीं भी वो ख़रीद लेते हैं, परचेज़ करते हैं, तो वो ऑनलाइन आपको अर्निंग आती है। उसका स्पेसिफिक अमाउंट नहीं होता कि किसी वीक आपकी अच्छी अर्निंग हो जाती है, किसी वीक आपकी लो इनकम होती है। तो जो ऑनलाइन होते हैं, जो फ्रीलांसर्स होते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह रिटायर पर्सन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके अंदर उम्र की कोई भी कैद नहीं है। अगर तो आप इस डी कैटेगरी के वीज़े को अप्लाई, D7 कैटेगरी के वीज़े को अप्लाई करते हो, तो इसके अंदर आप अपनी वाइफ्स को भी साथ लेकर जा सकते हैं, लेकिन उसकी अलहदा से आपको जो है पेमेंट वो शो करवानी पड़ेगी। और अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के लिए अलहदा से जो है वो सोर्स ऑफ जो फाइनेंशियल सोर्स होता है उसको दिखाना पड़ता है। इसी के साथ साथ आप जो है अपने पेरेंट्स को भी साथ लेकर जा सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अपने सिबलिंग्स को भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन यही है कि उनकी उम्र 18 साल से नीचे होनी चाहिए। तो ये डी कैटेगरी के जो वीज़ा होता है, D7 कैटेगरी का जो वीज़ा है, जो 2007 में पुर्तगाल ने इशू किया था, इसको अगर आप इसकी स्टडी अच्छे तरीके से करते हो तो इसको अप्लाई आप VFS जैरी में जाकर कर सकते हैं। इनकी ऑफिशियली वेबसाइट से ही आपको इनकी जो है मालूमात मिलेगी। अगर आप दीगर व्लॉग्स या ब्लॉग्स पढ़ते हो तो वहाँ से ऑन एंड ऑफ आपको जो है वो रिक्वायरमेंट्स वगैरह मिलती रहती है। तो आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी जिक्र होगा। होपफुली ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल ही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।